हेलो गाइस, प्रगति आइडिया चैनल पे आप सबका स्वागत है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में द्विध्रुवीयता का अंत चैप्टर के मेन पॉइंट्स को कवर किया था। आज इस चैप्टर में हम इसके एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी द्वारा कब गिराई गई थी? ऑप्शन है ए 1979 में, बी 1990 में, सी 1989 में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1989 में। नेक्स्ट है, सोवियत संघ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सी शासन व्यवस्था हुई थी? ऑप्शन है ए 2 दलीय, बी 1 दलीय, सी बहुदलीय और डी पूंजीवादी। तो सोवियत संघ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी ऑप्शन बी 1 दलीय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव, बी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म, सी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारात्मक लड़ाई का अंत, डी मध्य पूर्व में संकट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मध्य पूर्व में संकट। नेक्स्ट है, बहुध्रुवीय विश्व का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन है ए विश्व में एक महाशक्ति का होना, बी विश्व में 2 महाशक्तियों का होना, सी विश्व में अनेक महाशक्तियों का होना, डी विश्व में कोई महाशक्ति न हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विश्व में अनेक महाशक्तियों का होना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्टिक गणराज्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है ए रूस, बी एस्टोनिया, सी लताविया, डी लिथुआनिया। तो इसका सही आंसर है बाल्टिक गणराज्य में रूस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है ए सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी विचारधारा का प्रभाव था, बी उत्पादन के संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण था, सी जनता को आर्थिक आज़ादी थी, डी अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जनता को आर्थिक आज़ादी नहीं थी वहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म, विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन में बदलाव, डी मध्य पूर्व में संकट। तो ऑप्शन डी मध्य पूर्व में संकट। एक शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट है, 150 किलोमीटर लंबी बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? ऑप्शन है ए 1800 में, बी 1861 में, सी 1951 में, डी 1961 में। तो इसका सही आंसर है 1961 में, 1961 में। नेक्स्ट है, सोवियत संघ की स्थापना कितने गणराज्यों को मिलाकर हुई थी? तो ऑप्शन है ए 11, बी 15, सी 25, डी 30। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 15। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को छोड़कर सोवियत रूस की आर्थिक व्यवस्था और संचार प्रणाली विश्व में क्या है? सर्वाधिक थी, सबसे कम थी, नहीं के बराबर थी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए सर्वाधिक थी, यानी कि सोवियत रूस की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो दूसरे नंबर पर थी विश्व में। पहले पे किसकी थी? अमेरिका की। नेक्स्ट है, सोवियत संघ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवस्था हुई थी 2 दलीय, बी 1 दलीय, डी सी बहुदलीय और डी पूंजीवादी। तो इसमें थी 1 दलीय। नेक्स्ट है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी है? इसके ऑप्शन है ए कांग्रेस पार्टी, बी नाजी पार्टी, सी कम्युनिस्ट पार्टी और डी इनमें से कोई नहीं। तो धुरी जो पार्टी थी वो नाजी पार्टी थी, जिससे कम्युनिस्ट पार्टी ने जो मध्य एशिया की जो पूर्वी यूरोप के राज्य थे उनको बचाया था। ठीक है। और वैसे सोवियत संघ की जो पार्टी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक। नेक्स्ट है, किस वर्ष की समाजवादी क्रांति के बाद USSR अस्तित्व में आया था? तो ऑप्शन है ए 1927 में, बी 1979 में, सी 1917 में और डी 1919 में। तो USSR आया था 1917 की क्रांति, बोल्शेविक की क्रांति जिसको बोलते हैं, उसके बाद में। पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन की दीवार गिराई थी। ऑप्शन है 1946 में, फिर 1947 में, फिर 1989 में, फिर डी 1991 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1989 में। नेक्स्ट है, शीत युद्ध सबसे बड़ा प्रतीक थी? ए बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना, बी 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता द्वारा बर्लिन की दीवार को गिराया जाना, सी जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी का उत्थान
और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा शीत युद्ध का प्रतीक क्या था, बर्लिन की दीवार को खड़ा किया जाना और जर्मनी के दो हिस्सों में बंटना, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। नेक्स्ट है लेनिन का जीवन काल माना जाता है। ऑप्शन है ए 1870 से 1934, बी 1870 से 1924, सी 1870 से 1932 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1870 से 1924। नेक्स्ट है येल्त्सिन किस देश के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन है ए अमेरिका, बी एस्टोनिया गणराज्य, सी रूसी गणराज्य, डी बेलारूस गणराज्य। तो इसका सही आंसर होगा रूसी गणराज्य। नेक्स्ट है समाजवादी क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन है ए समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व, समाजवादी सोवियत गणराज्य के पतन के बाद और प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व, उससे पहले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे। तो ऑप्शन है ए भारत और चीन, बी अमेरिका और सोवियत संघ, सी जर्मनी और जापान, डी ब्रिटेन और फ्रांस। इसका सही आंसर है अमेरिका और सोवियत संघ। नेक्स्ट है व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था। तो ऑप्शन है ए अमेरिका से, बी सोवियत संघ से, सी ब्रिटेन से, डी जर्मनी से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सोवियत संघ से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था। ऑप्शन है ए गतिरोध अर्थव्यवस्था, बी जनता का असंतोष, सी विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन और डी लोगों के विशेषाधिकार में वृद्धि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लोगों के विशेषाधिकार में वृद्धि, ये विघटन से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण नहीं है। ऑप्शन है ए सोवियत शासन प्रणाली में नौकरशाही का नियंत्रण अधिक था, बी वहाँ एक दलीय शासन प्रणाली थी जो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, सी सोवियत संघ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछड़ गया था और डी कम्युनिस्ट पार्टी ने संपूर्ण सोवियत संघ के क्षेत्रों में जन सामान्य को संतुष्ट रखा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये असंगत है क्योंकि वहाँ पे जनता जो थी वो संतुष्ट नहीं थी। नेक्स्ट है विघटित यूगोस्लाविया कौन सा देश शामिल नहीं था। तो ऑप्शन है ए लिथुआनिया, बी बोस्निया हर्जगोविना, सी स्लोवेनिया और डी क्रोएशिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लिथुआनिया। नेक्स्ट है शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया। ए पूंजीवादी देशों पर, बी साम्यवादी देशों पर, सी मित्र राष्ट्रों पर, डी धुरी राष्ट्रों पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी साम्यवादी देशों पर। ठीक है। नेक्स्ट है शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुआ। ऑप्शन है ए पूर्वी देशों में शांति स्थापना हुई, बी कई देशों में की मुद्रा का मूल्य बढ़ गया था, सी पूंजीवादी देश गरीब हो गए थे और डी साम्यवादी देशों के उद्योग चौपट हो गए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी साम्यवादी देशों के उद्योग चौपट हो गए थे। नेक्स्ट है साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन के बाद किसको सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य माना गया। तो ऑप्शन है ए रूस को, बी ऑस्ट्रिया को, सी यूगोस्लाविया को और डी बेलग्राद को। तो ऑप्शन है इसका ए रूस को, और रूस को ही संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर मिली है जो सोवियत संघ को पहले मिली हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। ऑप्शन है ए 1979 में, बी 1989 में, सी 1990 में, डी 1969 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1979 में। नेक्स्ट है यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है ए यूनियन स्टेट ऑफ सोवियत रूसिया, बी यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया, सी यूनियन टू सोशलिस्ट रिपब्लिक और डी है यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यूनियंस ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। नेक्स्ट है पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीतियाँ किसने लागू की थी। तो ऑप्शन है ए निकिता क्रुश्चेव ने, मिखाइल गोर्बाचेव ने, बी सी बोरिस येल्त्सिन ने और डी जोसेफ स्टालिन ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मिखाइल गोर्बाचेव ने। किस गणराज्य में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। ए रूस, यूक्रेन और बेलारूस में, बी रूस, बोस्निया और बेलारूस ने, सी यूक्रेन, बेलारूस और लिथुआनिया ने, डी लिथुआनिया, रूस और यूक्रेन ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने। नेक्स्ट है CIS का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है ए कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, बी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन स्टेट्स, सी कॉमनवेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन स्टेट्स,
डी कॉमनवेल्थ ऑफ इंटरनेशनल स्टेट्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये सोवियत संघ के विघटन के बाद बने थे। ठीक है, शॉक थेरेपी मॉडल किसके द्वारा निर्देशित था? ऑप्शन है ए सोवियत संघ द्वारा, बी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, सी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, डी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरी दुनिया के देश कौन से हैं? ऑप्शन है ए पश्चिमी यूरोप के देश जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था थी, बी पूर्वी यूरोप के देश जहाँ पे समाजवादी व्यवस्था थी, सी मध्य एशिया के देश जहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था थी, और डी पूर्वी एशिया के देश जहाँ पर समाजवादी व्यवस्था थी। तो इसका सही आंसर होगा पूर्वी एशिया के देश जहाँ पर समाजवादी व्यवस्था थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गैराज सेल का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है ए आर्थिक ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए सरकारी उद्योगों को निजी कंपनियों और निजी हाथों में बेचा गया, बी सरकारी उद्योगों को ठेकेदारों को सौंपा गया, सी सरकारी उद्योगों को सरकारी एकाधिकार में रखा गया, और डी सरकारी उद्योगों को जनता को सौंपा गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आर्थिक ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए सरकारी उद्योगों को निजी कंपनियों और निजी हाथों में बेचा गया था। ठीक है, गैराज सेल को बोला गया था कि वहाँ पे जो सरकारी उद्योग समाजवादी सोवियत संघ में जितने भी वे उद्योग थे, सरकारी उद्योग थे, कंपनियां फैक्ट्रियां थी, उनको कम से कम दामों में कंपनियों प्राइवेट कंपनियों को और निजी कंपनियों को बेच दिया गया था। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीति का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए पुनर्गठन और खुलेपन की नीति, बी पुनर्संरचना और त्वरण की नीति, सी आर्थिक एकत्रीकरण की नीति, और डी सामाजिक और राजनीतिक एकत्रीकरण की नीति। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए पुनर्गठन और खुलेपन की नीति। पेरेस्ट्रोइका में राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक संरचना है उसका पुनर्गठन किया गया था, और खुलेपन की नीति थी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खुलेपन की नीति थी, विदेशी कंपनियों को आने की छूट मिल गई थी, यानी कि उदारवाद की नीति थोड़ी थोड़ी अपना ली गई थी। नेक्स्ट है उज्बेकिस्तान के लोग आकर्षित रहते हैं। ऑप्शन है ए रशियन फिल्मों से, बी अमेरिकन फिल्मों से, सी भारतीय फिल्मों से, और डी इंग्लिश फिल्मों से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारतीय फिल्मों से। ठीक है, शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए पूंजीवाद की ओर संक्रमण, बी समाजवाद की ओर संक्रमण, सी साम्यवाद की ओर संक्रमण, और उदारवाद की ओर संक्रमण। तो इसका सही आंसर है पूंजीवाद की ओर संक्रमण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हिंसक अलगाव आंदोलनकारी गणराज्य कौन से थे? ऑप्शन है ए चेचन्या और दागिस्तान, बी केन्या और लिथुआनिया, सी चेक और स्लोवाकिया, और डी उज्बेकिस्तान और दागिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले थे। ठीक है, फिर है बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? तो ऑप्शन है ए जोसेफ स्टालिन ने, बी मिखाइल गोर्बाचेव ने, सी बोरिस येल्त्सिन ने, और डी व्लादिमीर लेनिन ने। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी व्लादिमीर लेनिन ने। ठीक है, फिर है नेक्स्ट भारत और सोवियत संघ के बीच 1971 में कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन है ए शांति और मित्रता की संधि, बी परमाणु संधि, सी शस्त्र नियंत्रण संधि, और डी वार्सा की संधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शांति और मित्रता की संधि। ठीक है, चलिए गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।